तो जिस प्रकार से कोलकाता में हुआ, लगातार सवाल दर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है उसमें। कई बार नए नए बयान और नए नए खुलासे हो रहे हैं। विधिक मामलों में आप विशेषज्ञ हैं, तो आप बताएं कि आखिर क्या चल रहा है वहां पर। देखिए, विधिक मामलों से पहले हम फैक्चुअल मैट्रिक्स में आते हैं। जानकारी मिलती है कि महिला डॉक्टर थी, थोड़ा सा आराम करने चली गई और आराम करने एक ऑडियो विजुअल रूम में वो चली गई, जहाँ पे आराम करने के दरमियान कुछ लोग आते हैं और उनके साथ बलात्कार किया जाता है। अब ये बलात्कार कितने लोगों ने किया या तो कुछ कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक बलात्कार नहीं, गैंग रेप था। ऐसा अंदेशा है कि एक से ज़्यादा लोग उसमें शामिल थे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि महिला वहाँ आराम कर रही थी वर्क प्लेस पर। सोचिए कि एक डॉक्टर को आराम करने का भी जगह नहीं मिलता है कि ऑडियो विजुअल रूम में जाके आराम करना पड़ता है। वहाँ पे असुरक्षा का ये स्थिति है कि जब महिला वहाँ पे आराम कर रही है, लोग जाते हैं, हैवानियत की सीमा पार कर देते हैं। पता चलता है कि उसके साथ सिर्फ बलात्कार नहीं किया गया, गैंग रेप नहीं किया गया। उसने जो चश्मा पहना हुआ था, वो शीशा उसके आंखों में पड़ा हुआ था। उसके शरीर पे कितने जख्म थे, सोच के भी जो है ना हृदय दहल उठता है। तो अब आप कह रहे हैं लीगल एस्पेक्ट्स तो ठीक है, एक रेप गैंग रेप की बात है, हम कहते हैं, और गैंग रेप का जो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो निर्भया कांड हुआ उसके बाद जो इसमें सुधार किए गए और उसमें ये देखा गया कि विमेन का जो टेस्टिमनी है गैंग रेप के लिए वो सफिशिएंट है, और उसके बाद जब उसमें मैक्सिमम जो है कैसे विमेन को प्रोटेक्शन दिया जाता है, इसके ऊपर कानून बनाया गया, तो ठीक है, उसको तो पालन किया जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ उनके पालन कर लेने से गैंग रेप रुक जा रहा है अपन हमारे इंडिया में? दिक्कत तो यहाँ स्थिति ये है। अब आप देख रहे हैं कि महिला है वो काम कर रही है। अभी जैसा कि मैंने कहा कि अब भगवान भी सुरक्षित नहीं है, सच्चाई है कि भगवान भी सुरक्षित है, डॉक्टर्स को तो भगवान ही कहा जाता है ना। अब उनकी सुरक्षा की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो अस्पताल प्रशासन है, वही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। अस्पताल के जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं मेडिकल कॉलेज के, उनकी ये जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या कि उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए थी? वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ्स हैं, नर्सेस हैं, उन सबको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए थी। इतना तो छोड़िए, अभी स्थिति और खराब क्या होती है कि कुछ दिन बाद जब ये सारी घटना हो जाती है और उस महिला का जब बुरा हाल हो जाता है, तो एक बड़ी हुजूम उमड़ पड़ती है अस्पताल में, और वो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग हैं, पुलिस उनको रोकती तक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। आपको मालूम है इससे क्या होगा? जो एविडेंसेस थे, हालांकि सरकार कह रही है कि एविडेंसेस सुरक्षित है, बट जो एविडेंसेस थे, क्या गारंटी है कि वो सुरक्षित रहेंगे? महिला के साथ गलत हुआ, डॉक्टर के साथ गलत हुआ, लेकिन उसको जो न्याय मिलना चाहिए था, न्याय प्रणाली में हम एविडेंसेस की बात करते हैं, बिना एविडेंस के तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो महिलाएं वर्क प्लेस पर काम करती हैं, क्या कानूनी प्रावधान है उनके लिए, और क्या अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो महिला किसके पास शिकायत करे? मसलन ग्रीवेंस सेल सबको बनाना है, बनाता कौन है, तो शिकायत किससे करे? जैसे कि हर कंपनी में जनरली होना चाहिए, बट होता नहीं है, ग्रीवेंस सेल होना चाहिए जो कि वहाँ की विमेन एम्प्लॉयज को एक पावर देता है, ताकि कोई भी उनके साथ या सेक्सुअली हरासमेंट हो या तो मेंटल टॉर्चर हो, उसके लिए उसके खिलाफ जाके किसी भी अपने कलीग के द्वारा, सीनियर के द्वारा अगर किया जाता है तो वहाँ जाके कंप्लेन रेज कर सकती हैं, और फिर वहाँ पे बैठ के सभी चीज़ को देख के फिर वो ग्रीवेंस रेड्रेसल जो यूनिट रहती है उस कंपनी की, वो फिर अपना डिसीजन लेती है। और इसमें क्या किया जाता है कि कभी कभार उनको समझाया जाता है कि आगे से वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है, और कभी कभार उनका एम्प्लॉयज़ को जो ऐसा हरास कर रहे हैं किसी विमेन एम्प्लॉय को, उनको निकाल भी दिया जाता है। और हमारे पास विमेन्स के पास ऐसी प्रोविजंस हैं, जैसे कि एक सेपरेट रेस्टिंग रूम होना चाहिए, सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए, फिर सेपरेट एरिया होना चाहिए वर्क प्लेस का, ताकि वो अपना ढंग से काम कर पाए जिस भी कंपनी वो लोग एम्प्लॉयड हैं। बट ऐसा जनरली देखा नहीं जाता है, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रहता है उनकी मेमोरेंडम में, जो कि विमेंस को इतना फैसिलिटेट कर पाती है। रही बात है, क्या अभी और कुछ कानूनी प्रावधान बढ़ाने चाहिए ताकि जो वर्क प्लेस पर महिलाएं हैं वो सुरक्षित महसूस करें? ये सवाल इसलिए अहम होता है क्योंकि अगर मान लीजिए रेस्टिंग रूम होता अस्पताल में तो जो लेडी डॉक्टर है वो उसके अंदर होती, और अगर वो सेफ जोन में होता तो शायद ये हरकत नहीं हो पाती वहाँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर वहाँ जो महिलाएं काम करती हैं वहाँ कम से कम देखने वाले लोगों की संख्या कुछ हो, चौकीदार की संख्या हो एटलीस्ट, ताकि वो अंदर बाहर देखे कौन है जो वहाँ का मैनेजमेंट संभाल रहा था, जिसे पता ही नहीं है, गैंग रेप हो गया तो ये तो संभव नहीं है कि मुंह बंद करके गैंग रेप हुआ होगा।
शोर हुआ होगा, गिरने पड़ने की आवाज हुई होगी, लड़ाई झगड़े की आवाज हुई होगी, कोई अस्पताल में देखने सुनने वाला नहीं था कि क्या चल रहा है, सब कुछ भगवान भरोसे हो रहा था। तो अगर ऐसी स्थिति थी तो वहाँ महिलाओं को देर तक क्यों रोका गया? क्या पुरुष नहीं थे वहाँ? अगर व्यवस्था नहीं थी तो ये मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है वहाँ? प्रिंसिपल साहब अगले ही दिन जॉब छोड़ देते हैं, 1 घंटे बाद कहीं और अपॉइंटमेंट हो जाता है, उनके वॉश बेसिन चेंज कर दी जाती है, तुरंत उस घटना से थोड़ी ही दूर पर जो है फिर से रिनोवेशन का काम शुरू हो जाता है। मतलब इतनी लापरवाहियां हुई हैं। तो इससे अगर हम सीख मिले तो क्या कुछ और जोड़ा जा सकता है, एड ऑन किया जा सकता है, जिससे महिलाएं, हमारे लिए सिर्फ लेडी डॉक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वो सभी महिलाएं इंपॉर्टेंट हैं जो प्राइवेट या सरकारी कहीं भी काम कर रही हैं। तो क्या जोड़ना चाहिए? देखिए, एक बात हम बताते हैं, इस टाइप की जो घटना घटती है, अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जी, और अभी आप जैसा जिक्र कर रहे थे स्पेशल लीव के बारे में, स्पेशल लीव तो जो है महिलाओं का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उनके साथ अगर वो फिजिकली वो उस सिचुएशन से गुजरती हैं तो वो उनका राइट बनता है। पहली बात तो आपका ये। दूसरी बात, विशाखा की जो बात कर रहे थे, तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ऐसे कुछ गाइडलाइंस ले डाउन किए गए थे जिसमें कि ये स्पष्ट किया गया था कि कोई भी वर्किंग फीमेल जो है उसको जो है उसके वर्क प्लेस पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए कि जहाँ पे वो कंफर्टेबल में फील कर सके, काम सही से कर सके, वो सेफ फील कर सके, उसका राइट टू लाइफ गाइड हो सके, राइट टू लाइफ का एक प्रोटेक्शन उसको मिल सके। राइट टू लाइफ का सिर्फ मतलब ये नहीं कि सांस लेने का अधिकार, राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। अब डिग्निफाइड लाइफ का जो एक परिभाषा है तो वो सिर्फ महिला को एक वर्क प्लेस पे वर्क प्रोवाइडर या एम्प्लॉयर नहीं देगा, ठीक है ना, वो एक समाज की भी जिम्मेवारी बनती है। आपको क्या लगता है कि जो वहाँ पे अस्पताल प्रशासन की गलती है, मानते हैं अस्पताल प्रशासन की गलती है, वहाँ पे जो और भी लोग तो होंगे, आवाज तो वो भी सुने होंगे, क्या वो लोग ने कुछ किए? कहीं ना कहीं तो खामी है। तो एक सिविलाइज सोसाइटी का मतलब है कि सोसाइटी के हर एक इंडिविजुअल को अपना काम करना पड़ेगा। एक कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो आपके पास भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज भी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज में कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आप एक सिविलाइज सोसाइटी की स्थापना करें, और उस सिविलाइज सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट मोटो ये होना चाहिए कि हमारा सोसाइटल कॉन्शियस जो है शेक ना हो। हमें जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रदान करना पड़ेगा जहां पे महिलाएं, पुरुष एवं समाज का हर एक तबका, चाहे वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय कहीं से हो, हर कोई सुरक्षित महसूस कर सके, कंफर्टेबल महसूस कर सके। तो क्या जो महिलाएं आगे चल करके पढ़ रही हैं, आगे चल के कहीं ना कहीं काम करेगी, सरकारी या प्राइवेट या खुद का कोई काम करेगी, क्या महिलाओं के सिलेबस में एक लाइन जोड़ना, एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा जिसमें उनको अधिकार के बारे में बताया जाए, और अगर वो अधिकार उनका जो है वो उनको सिखाया जाए और कैसे कंप्लेन करना है ये बताया जाए? क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये आपने सही बोला। अब इक्वलिटी के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके साथ साथ अब प्रोटेक्शन भी जोड़ना चाहिए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे सबको और फास्ट करना चाहिए, ताकि जो आरोपी है वो जैसे सिविल कोर्ट से फैसला होता है तो हाई कोर्ट में अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उन सभी का जो टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाए इस सब केसों में, ताकि वो लोग जो है जल्दी से जल्दी सजा हो। जैसे निर्भया केस में 7 साल लगा, तो फिर ये कहीं कोलकाता केस में ना 10 साल लग जाए।